ठाड़े के ठाड़े रह गए, इतनी स्फूर्ति की और तोड़ दिया। हमारे जनकपुर के लोग कहते राम जी ने धनुष्य नहीं तोड़ा था, इनकी क्या शक्ति है, गिल्ली डंडा खेलने वाले थे, उनकी कोई शक्ति नहीं है, जानकी जी की शक्ति है। कि हमारी माँ जानकी जी ने कृपा करके राम जी को इशारा करके बता दिया, एक पैच नीचे लगा है वो खोल दो टूट जाएगा। इस प्रकार से ये रामचंद्र जी सीता जी को प्राप्त कर गए। अब तो देखो प्रेम की बात है ना, इसे कहते हैं भगवान ने जिनको अपने वक्षस्थल पे रखा था वही लक्ष्मी जी, उद्भवति संहार, जो कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करिणी ताम नतो हम राम वल्लभा, उनको भगवान ने धारण कर लिया। अब रास्ते में अयोध्या लौटते परशुराम जी की भेंट हो गई। परशुराम जी का अवतार कार्य भी वहीं पूरा हो गया। उन्होंने अपनी सब शक्ति रामचंद्र जी को दे दी और आगे निकल गए। अब तो आगे का वर्णन है कि पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए वनवास स्वीकार लिया। यद्यपि महाराज दशरथ अपनी पत्नी के अधीन होकर वैसा वचन दिया था, तो भी सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और अपने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र, महल को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की, क्योंकि उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं थी। अभी वन में पहुंचकर राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप बना दिया। एक ही बार पूरे रामायण में कहीं हंसने की बात आती है, इस शूर्पणखा का प्रसंग है, और कहीं रामचंद्र जी के उनमें खलता के नानी ये धीर गंभीर है। अब तो उसकी बुद्धि कुलसित थी। उन्होंने जाके रावण को उल्टा पुल्टा कह के जानकी जी का हरण करवाने के लिए उनको भेज दिया। अब तो रामचंद्र जी ने खर, दूषण, त्रिशरा आदि प्रधान जो 14,000 थे, अकेले हाथ में उन्होंने उनका नाश किया। जब रावण जी ने सीता जी का रूप, गुण, सौंदर्य आदि का सुना तो कामना से व्याकुल हो गए। उनको अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को भेजा पूर्णकुटी के पास, और धीरे धीरे वो भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से बात ही बात में मारीच को मार दिया। अब तो नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी जानकी जी सुकुमारी को हरण कर लिया। अब तो नारायण हमारे महात्मा लोग मैंने बताई थी कि कथा मालूम नहीं है कि जब जानकी जी दंडकारण्य में जानकी जी और लखन लाल रामचंद्र रहते थे, और ऐसी बढ़िया राम जी की सेवा हो, जानकी जी बना के खिलाए पिलाए और कंद मूल लाए, घर की सफाई हो, एक चरण की सेवा करे, एक भोजन की सेवा करे, वस्त्र की सेवा करे, तो सब महात्माओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने, हमारे तो कोई नहीं है, हम ही सब स्वयं करते थे, कंद मूल लाओ, पकाओ, खाओ, ये कैसा बढ़िया है, इनकी तो कैसी बड़ी सेवा होती है। और सुना है इनके चरण कमल में ऐसी शक्ति है, अगर कहीं पत्थर को छू देते तो पतिव्रता स्त्री निकल आती है इसमें से। तो सबने कहा कि इनके हाथ से पाँव इनको अपने यहाँ आमंत्रण करेंगे और उनके चरण को छुआ देंगे एक शिला के साथ, एक हमको बढ़िया स्त्री मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। सब ऋषि मुनियों ने उनको आमंत्रण भेजा कि हमारे यहाँ पधरावणी कर जो। इस प्रकार से राम जी ने देखा कि मुझे देख देख के ये विरक्ति महात्मा लोग भी ग्रस्त हो जाएंगे। अब जानकी जी को कहा तुम रावण के साथ चली जाओ। रावण उठा के ले गया तो राम जी इतना रोए और सब आश्रम के बाहर जाके रोना शुरू करा, हाँ सीते। अब तो ऋषि मुनि समझ गए कि भाई ये स्त्री रखे तो कोई उठा के भी ले जाएगा, तो ऐसे रोना पीटना पड़ेगा। इसलिए रातों रात सब लोग पत्थर उठा के फेंक के आ गए। इस प्रकार से महात्माओं की भी रक्षा हो गई। हम आपको रामायण, मैंने कहा अनंत जी को हमको रामायण कभी करेंगे, हो गया ईश्वर कृपा से 9 दिन का बहुत मजा आती है। ऐसी हमको रामायण की कथा मालूम है जो आपने कभी सुन, 90 प्रकार के रामायण है, और अखंड जी महाराज ने प्राय सब कुछ पढ़ा हुआ था। ऐसी कथा बताते जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी।
आपको एक कथा मालूम है कि नहीं कि जब रावण को मालूम पड़ा कि कौशल्या का विवाह जिस दशरथ के साथ होने जा रहा है उसका बेटा मुझे मारने वाला है, तो अयोध्या से कौशल्या जी की दशरथ जी की बारात चली, तो कौशल देश में पहुंचे उसके पहले कौशल्या का अपहरण करके रावण ले गया। अब बारात पहुंची तो लड़की नहीं थी, तो राजा बड़ा होशियार तो बोला नहीं कौशल्या के पिताजी, क्योंकि सुमित्रा बिल्कुल कौशल्या जैसी दिखती थी, चुपचाप उसके साथ विवाह कर दिया। पहले ऐसे होता था ना, आपको मालूम होगा, तो ऐसे विवाह हो गया। ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ी। अब जब दशरथ जी सुमित्रा जी को लेके लौट रहे थे, तो रावण ने जिस मंदिर में कौशल्या जी को कैद करके जंगल में छोड़ दिया था वहीं ठहर गए, और उसके रोने की आवाज सुनकर राजा ने दरवाजा खोला, तो सुमित्रा जी ने कहा यही मेरी बहन है जिसके पास आपका विवाह होने वाला था। अब तो राजा दशरथ ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया और वो हो गई मुख्य रानी। ये है कौशल्या। आपने कभी कथा सुनी थी? तो अभी अगले साल सुनाएंगे, अभी नहीं, आगे है ना, इसको एपिटाइजर कहते हैं, ठीक है, आगे क्या जी? अब अगले साल बताएंगे। केके देश की कैकेयी थी, बहुत सुंदर थी और विमाता थी, और रामायण में सबसे ज्यादा राम जी का प्रेम उनके पास, कैकेयी के पास था। जब भी पूछे रामचंद्र कहाँ है तो लोग कहते कैकेयी के महल में, इतना प्रेम था दोनों के पेट में। एक बार राम जी गए, दोनों आंख पे हाथ बंद कर दिया पीछे से, उनको मालूम नहीं पड़ा कौन है, तो कहा कि जब तू बताए मुझे 2 वरदान देगी तब मैं तेरे आंख खोलूंगा। तो खोला तो कहा कि देखो माँ, दुनिया में तुझे अपयश मिलेगा, दुनिया में लोग तुझे गाली देंगे, पर एक काम तुझे करना है कि क्या, कि भरत के लिए राज्य मांगना और मुझे वन में जाने के लिए तू वर मांगना। भले लोग तुझे गाली दे, पर इससे मेरा जो अवतार कार्य है राक्षसों का वध करना, ऋषि मुनियों की सेवा करना, ये काम हो जाएगा। इसलिए एक कठोर काम में तुझे देता हूँ। तो उन्होंने काम किया था, और आगे जाके भरत जी ने एक बार माँ की थोड़ी निंदा की, तो राम जी ने कह दिया जिन्होंने ऋषि मुनि और संतों का सत्संग नहीं किया है वही कैकेयी की निंदा करेगा। राम जी ने कभी कैकेयी निंदा नहीं की है, आपको मालूम है। आप देखिए भरत जी के साथ जब कैकेयी गई तो राम जी ने सबसे पहले कैकेयी के चरण में प्रणाम किया। अयोध्या से लौटने पर सबसे पहले कैकेयी के महल में गए हैं। ये कैकेयी कोई पापी नहीं, ये सब नहीं है, ये तो सब खेल है। आप देखो इस प्रकार से रामायण की कथा बहुत गहन है भैया। अब तो आगे कहते हैं भगवान ने भी बता दिया कि जो स्त्रियों से बहुत प्रेम करता है उसको रोना पड़ता है। स्त्री संगिनाम गतिम इति प्रथयन चकार, ये जो उन्होंने हरण बता दिया उनके पीछे गए और इनका भी यहाँ हरण हो गया। अब तो आगे जाके जटायु जी मिले। जटायु जी का दास, जटायु जी की कथा बहुत बढ़िया है। हाथ में आ गए जटायु और कहा कि मैं आपको जिंदा कर दूं, स्वस्थ कर दूं। जटायु जी ने मना किया कि जिनका नाम स्मरण करते अंत में मुक्ति होती है वही रूप मेरे सामने आ गया, अब मैं काहे को जीने की इच्छा करो। पर राम जी ने कहा तुम मेरे साकेत लोक में जाओगे। तो जटायु जी एक काम करना, ये क्या, मेरे बाप दशरथ को मत बताना कि जानकी जी का हरण हो गया है, ये बात छुपा लेना। तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि रावण स्वयं आके उनको बताएगा तो हो जाएगा। मैं उसको मारूंगा, वही स्वयं जाके दशरथ को बताएगा कि कैसे उन्होंने हमको वीरता पूर्वक मारा। देखो कैसी कैसी बातें रामायण की, आपको आश्चर्य होगा। जो काम भरत जी, जो राम जी की इच्छा थी मेरे पिता का अग्नि संस्कार मेरे से नहीं पूछता, तो उन्होंने जटायु जी को पिता मान के उनके अग्नि संस्कार किया है। इस प्रकार से अपनी जटा से जटायु के आंसू पहुंचे हैं, ऐसे कृपालु है रामचंद्र। और आप आगे देखते हैं
कि सुग्रीव से मित्रता की और वाली का वध किया। ये वाली जो है ना वो रावण से मित्रता रखता था, इसलिए वाली का वध किया और हनुमान जी के द्वारा सीता जी का अन्वेषण हुआ और विभीषण से मित्रता हुई और वहां जाके मालूम पड़ा जानकी जी क्या कर रही है। अब तो रास्ता चाहिए था समुद्र पार करने के लिए। ये उस समय भगवान ने बहुत सुंदर समुद्र पे 9 दिन तक उन्होंने अनुष्ठान किया, समुद्र नहीं आया तब तो अपना तीर लेके खड़े हो गए, डर के भयभीत होके आ गया शरण में, महाराज मैं आपकी महिमा नहीं जानता था और आपकी महिमा यह है कि आप हम पर पुल बना दे और जाके रावण का वध करे। अब तो भगवान ने ऐसे ही किया, नील इत्यादि के द्वारा बहुत सुंदर ये पुल बनाया जिसको सेतु कहते हैं। दुनिया भर में शास्त्र में सब जगह वर्णन है, हमारी भारत की कांग्रेस सरकार को मालूम नहीं है कि सेतु नाम की कोई चीज है और सबको ये मालूम है। अब तो आगे जाके उन्होंने रावण का वध किया है। रावण का वध में तो रावण का जब मर गया तब तो मंदरोदी रोती चिल्लाती आई, अरे मेरे नाथ तुम्हारी इतनी शक्ति थी, तुमने ये क्या कर दिया, आज पूरी लंका आपके बिना अनाथ हो रही है। राम जी ने कहा कि विभीषण जी जब तक किसी का प्राण होता है तब तक वैर रखो तो ठीक है, पर मरने के बाद वैर नहीं रखना चाहिए। जाओ अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करो। देखो राम जी के हृदय में किसी के प्रति कुभाव नहीं है। अरिहुक अनबल किन न रामा, किसी का अनबल नहीं करते राम, सबकी भलाई करते हैं। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम, वैर तो मृत्यु तक ही होता है। इसके बाद सीता जी के पास गए रामचंद्र, वो दुबली हो गई थी, खाया पिया नहीं था, कपड़े ठीक नहीं और शोक में मग्न। जानकी जी की हालत देखे राम जी का हृदय भर आया करुणा से, अरे जानकी तुझे कितना कष्ट पड़ा है। अब तो विभीषण को स्वामित्व बनाया और वहां का राजा बनाया। एक कथा ऐसी भी लोग कहते हैं, जब विभीषण आए तो भगवान ने समुद्र में पानी लेके उनको लंकेश करके बुलाया, आज से तू लंका का स्वामी हो गया। अब तो लोगों ने पूछा विभीषण शरणागत हुआ, अब रावण शरण में आ गया तो क्या करोगे, ये तो राज्य दे दिया लंका का। तो राम जी ने कहा भी थोड़े दिन में अयोध्या जाने वाला हो, वहां का राज्य रावण को दे दूंगा। अगर वो शरण में आया था, राम जी जैसा उदार कोई नहीं है और जीव जैसा कंजूस कोई नहीं है। अब तो उन्होंने अब तो आगे जाके विमान ले लिया, ये चुरा के लाया था। एक बात बहुत बढ़िया है, मंदोदरी ने एक बार रावण को कहा कि जानकी देखो ये जानकी जी को जब से लाए हो सब उपद्रव हो रहा है, एक छोटा एक बंदर आके पूरी लंका जला के चला गया, आप जानकी जी को वापस क्यों नहीं कर देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो मैं अगर जानकी जी को लौटा दूं तो पूरी लंका ही लौटानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबका सब माल चुराया हुआ है, एक एक स्मगल गुड है मेरे पास, इनका प्लेन भी लिया, इनका ये भी लिया, जब मेरा सबका सब मारी चोरी का माल है तो मैं क्या लौटाऊं, है ना, इसलिए मैं कुछ लौटा नहीं सकता हूँ। बट अभिमानी था। बम्बई में प्रेमपुरी में कई लोग का छाता खो जाता था, छाता मालूम है अम्ब्रेला, तो पूछते थे हम लोग कि भाई आपके छाते का डंडे का रंग क्या था, कंपनी का था, महाराज वो याद नहीं है कि क्यों मैंने थोड़ी देर पहले चुराया था। अब इस प्रकार से दूसरे का उठा के लाया था, अब कैसे याद हो इस प्रकार से। हमें बड़ी हंसी आती थी, प्रेमपुरी बैठे थे कथा में, तो नाम तो नहीं लेना चाहिए, मेरी बगल में एक देवी बैठी, बड़ी सुप्रसिद्ध घराने की थी, तो मैं आगे बैठा था अखाड़ा जी महाराज के प्रवचन में, तो मैं ध्यान से सुनता